हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन में। एक नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक, विद्युत उपयोग में ऊर्जा दक्षता। आप लोग तो बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन जो नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है हमारे कोर्स में, क्यों जोड़ा गया है। क्योंकि जो एनर्जी की जो प्रॉब्लम है इस समय, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, डे बाय डे वो कम होते चले जा रहे हैं, और कम होने की वजह से हमारी जो कंजप्शन है वो बढ़ती चली जा रही है, और जो कॉस्ट है हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की वो बढ़ती चली जा रही। तो अब ये बताइए कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि आने वाले समय में हम एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकें। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो सब्जेक्ट तैयार किया गया है एनर्जी कंजर्वेशन, ये हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी पहल है। और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की ही क्या, अदर जो कंट्रीज़ हैं उन गवर्नमेंट्स की भी यही चल रही है कि हम एनर्जी को कैसे यूज़ करें। तो आप लोग जानिए कि जैसे कि लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या हैं, और इनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो नया चैप्टर है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, मतलब हम उस ऊर्जा क्षमता के बारे में बात करेंगे कि क्या कैसे होता है और हमारी एनर्जी कैसे प्रयोग होती है। जैसे कि देखते हैं पंप वह युक्ति है जो किसी तरल की दाब ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। पंप साधारणतया किसी को निम्न तल से उच्च तल तक उठाने को काम करते हैं। अतः पंप द्रव पर कुछ कार्य करते हैं। कार्य करने के पंप को किसी बाह्य स्रोत को ऊर्जा दी जा सकती है, अर्थात पंप को विद्युत मोटर या किसी प्रथम चालक द्वारा चलाया आवश्यक है। पंप टरबाइन का विलोम है, क्योंकि टरबाइन द्रव्य की दाब ऊर्जा का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके दाब ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। संक्षेप में पंप यह द्रवित युक्ति है जो विभिन्न प्रकार के द्रवों को खींचना, उठाने, संप्राय करने, गतिमान के लिए उपयोग किया जाता है। पंप की क्रिया क्या होती है? पंप मुख्यतः जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है सक्शन, दूसरा होता है द्रव की क्रिया वाला भाग, और दूसरा होता है डिलीवरी वाला भाग होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पंप का एक भाग यहाँ पे शो किया गया है। इसमें से जो हमारा पंप होता है नीचे से पानी को सक करता है, मतलब सक्शन करता है, चूसता है, और उसे बीच के भाग तक पहुँचाता है। फिर जहाँ पर हमारा कंप्रेसर लगा होता है वो उस पानी को, जो हमारा द्रव ऊर्जा है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल करके ऊपर भेजता है। मतलब कह सकते हैं कि हमारी जो पंप क्रिया होती है उसके मेन 3 भाग होते हैं: चूषण, द्रव पर क्रिया वाले भाग एवं प्रदाय। साधारणतः पंप को गहराई से द्रव खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। इस स्थिति में पंप को निम्न द्रवतल से ऊपर स्थापित किया जाता है। चूषण भाग द्वारा दाब अंतर के कारण द्रव चूषित होकर ऊष्मा उठता है और पंप के प्रवेश पर पहुंचता है। द्रव के निम्न तल ए पर साधारणतया वायुमंडल दाब होता है, जबकि पंप क्रिया के अंतर्गत प्रवेश बी पर चूषण दाब वायुमंडल में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार ए तथा बी में दाब अंतर
के कारण द्रव चूसित होकर प्रवेश बी पर पहुंचता है। द्रव पर क्रिया करने वाला भाग प्रवेश बी पर पहुंचे द्रव्य की ऊर्जा को बढ़ाता है और अंत में यह वाला द्रव प्रदाय से होकर बाहर निकल जाता है। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो यहाँ पर पंप है, पहले वाटर को सक करता है, फिर सक करने के बाद उसे बीच वाले भाग पर पहुँचाता है और फिर उसके बाद वह उसको ऊपर पहुँचा देता है। अब हम देखते हैं कि प्रदाय स्थिति ऊर्जा त्वरण शीर्ष क्या होते हैं। पंप के प्रवेश पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाने से निचले तल का द्रव पंप तक पहुंचना तथा द्रव का खींचना उसे पंप की चूषण शीर्ष कहते हैं तथा प्रदर्शित करते हैं कि पानी के लिए अधिकतम मान 10 मीटर तल होता है, क्योंकि यहाँ से जल ऊपर खींचना वायुमंडल दाब होता है, परंतु घर्षण आदि के कारण एच का व्यवहारिक रूप से अधिकतम होता है। पंप में चूषण के पश्चात द्रव को दबाया जाता है और इस प्रकार पंप के निकास या प्रदर्शित किया जाता है। पंप के उपयोग क्या होते हैं? अब देखिए, आप लोग आ गए, अभी तक एनर्जी पढ़ते थे, हमने पंप के बारे में पढ़ा। तो पंप का बेसिकली उपयोग क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि पंप का उपयोग हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारा होता है। जैसे कि आप देखिए, अपनी बाइक लेके जाते हैं, सो बाइक का यूज़ करते हैं। अब बाइक में हवा भरनी तो कैसे भरते हैं? किसी पंप की सहायता से ही तो भरते हैं। तो जो पंप होता है, वातावरण से पहले एक एयर को लेता है, फिर उसके अंदर उसको भरता है, फिर भरने के बाद उसको क्या करता है, आपके जो टायर है आपका व्हीकल का, उस पर उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देता है। अगर आपको सही से समझना है तो इसी तरह के छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे होता है, ये सब करता है। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि एनर्जी तो देखिए है ही, और उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें तो है ही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बताइए, जो मैं लास्ट टाइम पढ़ाता चला जा रहा हूँ, तो आप लोग कुछ कर वर रहे हैं कि ऐसा नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं जो बताता जाऊँ आप लोग उसको सही से करते चले जाएं, अन्यथा क्या होगा, पीछे की चीज़ें आप भूलते चले जाएंगे और आगे की चीज़ें आपको आती जाएंगी। मतलब सब कुछ लास्ट में ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए, और वैसे भी देखिए, इस समय हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा ना आप पूछ सकते हैं और ना मैं बता सकता हूँ। फिर भी देखिए, मैं आपके लिए ये कहता हूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जो भी होगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वैसे भी आई थिंक अगर आपने शुरू से ही सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, सब शुरू से ही सब कुछ देखा होगा, तो चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर होती चली जा रही हैं। तो अच्छा है। आप लगे रहे हैं, बी कीप इट अप। और देखिए, स्टडी तो मस्ट है। लॉकडाउन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट आप पढ़ाई बंद कर दें। हाँ स्टूडेंट, अब हम आ रहे हैं अपने पंप के उपयोग पे। पंप की उपयोगिता के अनेक क्षेत्र हैं, जैसे कि देखिए, शक्ति, इंजीनियरिंग, कार, खेती कार्य, परिवहन कार्य, औद्योगिक तथा घरेलू क्षेत्र में कार्य आदि। देखिए, विभिन्न द्रव चालित मशीनों में शक्ति स्थानांतरण के लिए, खेती के अंतर्गत सिंचाई के लिए, द्रव पर पानी भेजने के लिए, डीजल इंजन में तेल भेजने के लिए, मशीनों के स्नेहक के लिए, बड़े निर्माण कार्यों के लिए, विभिन्न उपलब्धों के लिए, घरेलू आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के पंपों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पंप सेयर, ग्राउंडिंग, यूनिवर्सल परीक्षण मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आदि, अंतर्दहन इंजन, क्रेन प्रेस, ये सब हम उपयोग करते हैं। अब देखो, इनका हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। धनात्मक विस्थापन पंप, गतिज दाब पंप, प्रत्यागामी पंप, घूर्णन पंप, अपकेंद्री पंप, नोदक पंप। अभी बताइए, इन सब चीज़ों को करने के लिए
इतने सारे पंप्स होते हैं। अब इनका हमें एक तरह से सब कुछ अलग अलग पढ़ना है, तो देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे, ये तो देखिए करना ही पड़ेगा। देखिए प्रत्यागामी पंप जो में धनात्मक विस्थापन उसके पिस्टन या मज्जर या प्लंजर, जब पिस्टन की लंबाई उसके से अधिक होती है तो वह प्लंजर कहलाता है, कि आगे पीछे या ऊपर नीचे चलने से होता है। घूर्णन पंप में विभाजन घूर्णन गति को प्राप्त होता है। गतिज दाब पंप द्वारा द्रव का दाब उसकी गति द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब केंद्रीय पंप में द्रव को उसके स्तंभ अपकेंद्रीय बल द्वारा तथा पोषक नोदक द्वारा पंप द्वारा कप्लान टरबाइन के द्वारा इसे अक्षीय प्रवाह भी कहा जाता है। अब देखिए प्रत्यागामी या पश्च पंप, जिसे रेसिप्रोकेटिंग पंप आप कहते हैं। देखिए प्रत्यागामी पंप में मुख्यतः एक सिलेंडर होता है जिसमें एक द्रवरोधी पिस्टन या आगे पीछे गति करता है। चित्र में जैसा कि दिखाया गया कि पिस्टन को आगे पीछे गति करने के लिए उसको आवश्यकता के अनुसार पिस्टन दंड, संयोजन दंड, क्रैंक या द्वारा किसी प्रथम चालक या द्वितीय चालक संबंधित कर दिया जाता है। प्रत्यागामी पंप साधारणतया कम गति पर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें प्रायः विद्युत में पट्टे आदि की सहायता से युग्मित किया जाता है। सिलेंडर में एक चूषण पंप पाइप और प्रदाय पाइप आगे लगे होते हैं। ये दोनों वाल्व एक तरफा होते हैं, अर्थात इन पाइपों में केवल एक ओर ही द्रव प्रवाहित होता है। आप लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में वैसे भी जानते ही हैं, जैसे कि आप लोग गांव में हैंड पंप यूज़ करते हैं, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्योंकि देखते हैं वो ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करता रहता है। रेसिप्रोकेट होने से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे वैक्यूम कंप्रेशन भी आप कह सकते हैं, जिससे कि वह नीचे से जहाँ पर पानी होता है उस पानी को वह सक करता है। सक करने के बाद वह अपना जो पिस्टन सिलेंडर होता है, सिलेंडर पे पानी को पहुंचाता है। क्योंकि जब पानी सिलेंडर पे पहुंच जाता है तब क्या होता है, जाहिर सी बात है कि हमारा पिस्टन रोटेट कर रहा है, रोटेशन की वजह से एक कंप्रेशन क्रिएट होगा। दैट द कंप्रेशन विल बी क्रिएटेड, देन मोस्टली अ पावर also will be generated, then the water will be sucked in outside. I think you know that the water will be outside, and that outside water that we can be used just like agriculture purpose, that is the domestic purpose, and otherwise I think you know. So this is important in the domestic purpose also. तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा और खासकर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई थिंक यू नो, एंड यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट इज आल्सो फॉर द सिंपल फॉर यू। पिस्टन के एक ओर जाने से सिलेंडर में निर्यात पंप उत्पन्न हो जाता है, जिससे चूषण खुलता है और चूषण पाइप में द्रव ऊपर चढ़कर सिलेंडर में आ जाता है। चूषण के समय सिलेंडर में दाब हो जाता है। जब पिस्टन दूसरी ओर चलता है तो यह सिलेंडर में चूषित द्रव को दबाता है, जिससे कि चूषण वाल्व बंद हो जाता है। जैसे कि पिस्टन द्रव को दबाया जाता है, ये सब होता है। ऊष्मा सिलेंडर, यह सामान्यतः ढलवा लोहे का बना होता है और आवश्यकतानुसार उपयुक्त प्रकार के आधार से जुड़ा रहता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन का मज्जन अच्छी प्रकार से द्रवरोधी बनकर किट किया जाता है। सिलेंडर में ही पिस्टन आगे पीछे गति करता है। समानतः सिलेंडर पर ही प्रवेश तथा निकास वाल्व लगे रहते हैं। होता है। इसके प्रमुख भाग जो होते हैं, देखिए प्रमुख भाग आपका तो आपका एक पिस्टन हो गया। देखिए पिस्टन है वो आगे पीछे पिस्टन करेगा तो एक मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट करता है, तो ये हमारा पिस्टन का कार्य होता है। एक हमारा सक्शन पाइप होता है जो कि हमारे वाटर को सक करता है। एक हमारा डिलीवरी पाइप होता है जो वाटर को डिलीवर करता है। क्रैंक होता है, दैट इज़ यूज फॉर रोटेटिंग द piston right and left, that is a must. Then the also created a pressure
for exert the water। सामान्यतः पिस्टन ढलवा लोहे के बने होते हैं। पिस्टन सिलेंडर के अंदर पश्चात गति करता है तथा रोकने के लिए पिस्टन पर रेशेदार पैकिंग के छल्ले भी चढ़े रहते हैं। एक और पिस्टन ढिबरी की सहायता से पिस्टन दंड से जुड़ा रहता है जो सिलेंडर से बाहर निकलकर पिस्टन के पश्चात गति के लिए किसी प्रकार से युक्ति से जुड़ा रहता है। यह युक्ति क्रॉस हेड संयोजक दंड तथा क्रैंक से बनी होती है। पंपों में पिस्टन दंड सीधे ही भाप इंजन की पिस्टन दंड से जुड़ी होती है जिससे कि वाल्व होता है। लगभग सभी प्रकार के प्रत्यागामी पंपों पर चकती वाल्व बहुत प्रचलित होती है। यह वाल्व रबड़ की हो सकती है जिसके केंद्र पर एक छेद होता है। छेद की सहायता से ही यह बोल्ट द्वारा निर्देशित होकर अपनी सीट स्प्रिंग दाब द्वारा वापसी अपनी सीट पर आता है। गर्म द्रवों के लिए धातु के बने वाल्व प्रयोग किए जाते हैं। रबर वाल्वों को मजबूत बनाने के लिए ये धातु की टोपी में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। गाढ़े तरलों के लिए आकर खोखले तथा कांसे के बने वाल्व प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी इन वाल्वों को लोहे या शीशे चढ़ाकर बनाया जाता है। प्रत्यागामी पंप को चालू करना होता है। प्रत्यागामी पंप को चालू करने के लिए सर्वप्रथम उनमें स्नेहक का प्रबंध भली भांति करते हैं। यथावश्यक तेल और ग्रीस करना पड़ता है। इसके पश्चात चूषण पाइप तथा सिलेंडर में स्थित हवा को निकालना चाहिए। हवा को सिलेंडर यथा पानी भरकर निकाल दिया जाता है। अब पहले पंप को धीमी गति से चलाकर धीरे धीरे गति बढ़ाई जाए और कुछ समय बाद उसको चला दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप पंप का यूज़ करते हैं और पंप के यूज़ करने के साथ साथ चलाते हैं तो देखिए, जब हमारे जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें ग्रीसिंग वगैरह अदरवाइज़ इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि घिसते हैं। घिसने की वजह से अगर आप इनमें कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करेंगे तो लुब्रिकेंट न यूज़ करने की वजह से क्या हो जाएगा, इनमें एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। देन द इंस्ट्रूमेंट विल बी आल्सो बी डिस्ट्रॉयड। धीरे धीरे इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए एंड देन विल बी बिकमिंग डिस्ट्रॉयड इज इट्स मस्ट। And that is also using grease, otherwise something oil etc. तो आपको ये सब यूज़ करना है। और आफ्टर यूजिंग करने से पहले हम इसके जो हवा भरी होती है अंदर पिस्टन के हवा भरी होती है हम उसको भी बाहर कर देते हैं, क्योंकि अगर हवा भरी होगी देन द वाटर विल नॉट बी सकिंग प्रॉपरली, देन इट इज द मस्ट, so does not create any pressure. So I think you have to know about that. That is a very important drawbacks for does not working our pumps clearly. प्रत्यागामी पंप की क्षमता क्या होती है? प्रति इकाई समय में पंप द्वारा प्रदत्त द्रव का आयतन उसकी क्षमता कहलाता है। प्रत्यागामी पंप द्वारा प्रदत्त आयतन या उसकी क्षमता दाब पर निर्भर करता है, उसकी गति बदलने में परिवर्तित होती है। प्रत्यागामी पंप के उपयोग। अपकेंद्रीय पंप। अपकेंद्रीय पंप। अब देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे कहे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की। देखिए, हमने बात की थी ना कि पंप हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं। अब काफ़ी टाइप के होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सारे टाइप्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में लगभग सारे पंप्स दिए हुए हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, कंप्रेशर पंप और टरबाइन पंप सारे पढ़ने हैं। तो अभी तक हम देखा स्पेसिफिकेशन क्या था हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंप का। उसमें मेन 3 इम्पोर्टेंट थे हमारे, जैसे कि सक्शन पाइप, पिस्टन, क्रैंक और क्या बोलते हैं आउटलेट पाइप्स। हमारा जो वाटर था वो नीचे से सक हो रहा था, फिर पिस्टन में जा रहा था, पिस्टन में वो क्या हो रहा था, कंप्रेसराइज हो रहा था। कंप्रेसराइज होने के बाद वह
ऊपर की तरफ जा रहा था। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप्स क्या होता है। आल्सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसका भी एक होता है। अब जैसे कि देखिए, घरों में आप मोटर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, आपका क्या हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है। बट अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए, ऐसा नहीं है, मोटर भी हम यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी जगह पे करते भी हैं। तो हमें उपयोग करना है। चलिए अब आते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है? अब केंद्रीय पंप गतिदाब पंप, मतलब डायनेमिक प्रेशर पर वर्क करता है हमारा, तथा अपनी क्रिया के लिए लगातार प्रदाय तथा क्रम अनुरीक्षण के कारण आजकल इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। सिद्धांत जो इसका प्रिंसिपल है यहाँ पे दिया गया है। यदि किसी बेलनाकार बर्तन में पानी भरकर उसे केंद्रीय ऊर्ध्व अक्ष स्वतंत्र रूप तल से क्षैतिज था अब वक्र हो जाता है, घूमने के कारण द्रव पर अपकेंद्रीय बल उसे बर्तन की परिधि की ओर फेंकता है, क्योंकि द्रव बर्तन को पार करके बाहर नहीं जा सकता है, परिधि की ओर ऊपर उठता है तथा केंद्रीय पर द्रव का तल नीचे हो जाता है। अब अपकेंद्रीय बल के कारण द्रव की परिधि की ओर जाता है तो केंद्र पर या उसके निकट आंशिक निर्वात उपजता है तथा वायुमंडल दाब के कारण द्रव तल नीचा हो जाता है, परंतु परिधि की ओर द्रव ऊंचा उड़ जाता है। द्रव की इस उड़ान h के कारण इसमें दाब शीर्ष स्थापित हो जाता है। यह दाब शीर्ष द्रव के उस स्थान पर गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यदि बर्तन को घुमाते रहें और उसके केंद्र को द्रव कुंड से संबंधित कर दिया जाए तो लगातार ही आंशिक निर्वात के कारण द्रव केंद्र पर खिंचता रहेगा तथा लगातार ही द्रव बर्तन की परिधि पर h शीर्ष के साथ प्राप्त होता रहेगा। बर्तन के व्यास पर दाब आरेख चित्र पर दिखाया गया अपकेंद्रीय पंप की क्रिया का यही सिद्धांत है, जो कि एक परिवर्तित या रिवर्स प्रतिक्रिया टरबाइन के समान है। स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा। मतलब कहने का यही कि अपकेंद्रीय पंप जो होता है हमारा एक रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरह ही यूज किया जाता है, बट इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है कुछ दूसरे हिसाब का होता है। जैसे कि वहाँ पे हम पिस्टन का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक रोटर होता है, यहाँ पे हम रोटर का यूज़ करते हैं। अब केंद्रीय पर पंप की सरल रचना में उसके प्रमुख अंग का प्रदर्शित किए गए हैं। इसके प्रमुख अंग अंतरोदय तथा या इम्पेलर, अवकाण या केसिंग, चूषण पाइप, प्रदाय पाइप, वाल्व या पैकिंग आदि हैं। चित्र में अपकेंद्रीय पंप के बारे में दिखाया गया, जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारा जो नेत्र चूषण है वो हमारे जो वाटर है उसको अर्थ से सक करता है, सक करने के बाद कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के फिर उसे आउटलेट पाइप या डिलीवरी पाइप पे उसे भेज देता है। मतलब कहने का ये कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड द सेंट्रीफ्यूगल पंप, देन इज द वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, then the pressure is mostly created in the compressor but less pressure is created in the reciprocating pump। ये क्रिया होती है। चलिए कुछ देखते हैं। यहाँ पे पंप में अंतरोदन के केंद्र पर द्रव प्रवेश करता है और इस प्रवेश को नेत्र आई कहते हैं, इसलिए इसी स्थान पर चूषण पाइप लगा रहता है। शंखावर्त आवरण के निकाय पर प्रदाय पाइप लगा होता है और यहीं से द्रव बाहर निकलता है। चलने से पहले इस पर में से हवा को बाहर निकालना आवश्यक है, इसलिए पंप में पिन्नाह प्राइमिंग की जाती है, अतः पंप के चूषण पाइप पर आवरण आदि में द्रव भरा रहता है। इस प्रकार यह पंप एक प्रतिवर्ती या रिवर्स्ड प्रतिक्रिया टरबाइन की भांति द्रव में भरकर क्रिया करता है।
अब यहाँ पर देखिए पूरा सेंट्रीफ्यूगल पंप पे फिटिंग दिखाई गई, क्या होता है कैसे होता है। जैसे देखिए एक पाइप लगा हुआ है हमारा, जिसे चूषण पाइप कहते हैं। ये हमारे तल से वाटर को लेता है। चूषण पाइप, चूषण पाइप के नीचे एक वॉल्व लगा होता है, फुट वॉल्व जिसे कहते हैं। ये इसलिए लगा होता है क्योंकि जैसे कि हमारा पाइप होता है उसमें कुछ ना कुछ पानी भरा रहता है, जिससे कि हमारा पानी एग्जिट पे ना जाने पाए, क्योंकि एग्जिट पे जाएगा तो हमारा पाइप खाली हो जाएगा, पाइप खाली हो जाएगा तो उसमें एयर क्रिएट हो जाएगी और फिर हमारा सही से वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, इसमें देखते हैं फिर पानी ऊपर चढ़ता है, हमारा दाब गेज पे जाता है। दाब गेज का काम क्या होता है, इसे हम प्रेशर मेज़रमेंट भी कहते हैं। इसका काम होता है प्रेशर को मेज़र करना कि प्रेशर हमारा है कैसा। फिर फनल के थ्रू पाइप कपलिंग पे जाता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल पंप पे जाता है। पंप जो होता है मोटर के थ्रू रोटेट करता रहता है, रोटेट करता है और एनर्जी जो होती है वो एक कंप्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कंप्रेशर एनर्जी में कंप्रेस हो जाने के बाद ये एक प्रदाय पाइप के द्वारा बाहर निकल जाता है, प्रदाय पाइप के द्वारा बाहर निकल जाता है। प्रदाय पाइप के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी टोटल वर्किंग होती है हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि हमें क्या करना है। अब ये दो आप लोग पढ़ चुके हैं, अब आप लोग इन दोनों के बारे में एक पढ़ने के बाद एक डिस्क्रिप्शन अपने आप से लिखिए कि क्या कैसा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कि इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि इतना तो आप जानते हैं कि इनको सबको अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। एक ऐसे लिखिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि पिछला भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हमें करते चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग पिछला भुला दें। तो अब थोड़ा हम पिछले के बारे में जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा क्या था, हमको वो सब भी जानना पड़ेगा। लास्ट टाइम की चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। सो देखते हैं कि अगला हमने क्या पढ़ा था, क्या था हमारा। ठीक है, तो अब देखते हैं पिछला में, चूँकि हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो चौथा चैप्टर के बारे में अब देखते हैं। कंजर्वेशन में एक नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक, विद्युत उपयोग में ऊर्जा दक्षता। आप लोग तो बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन जो नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है हमारे कोर्स में, क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि जो एनर्जी की जो प्रॉब्लम है इस समय ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं डे बाय डे वो कम होते चले जा रहे हैं, और कम होने की वजह से हमारे जो कंजप्शन है वो बढ़ती चली जा रही है, और जो कॉस्ट है हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की वो बढ़ती चली जा रही। तो अब ये बताइए कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि आने वाले समय में हम एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकें। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो सब्जेक्ट तैयार किया गया है एनर्जी कंजर्वेशन, ये हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी पहल है। और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की ही क्या, अदर जो कंट्रीज़ हैं उन गवर्नमेंट्स की भी यही चल रही है कि हम एनर्जी को कैसे यूज़ करें। तो आप लोग जानिए कि जैसे कि लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या हैं, और इनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो नया चैप्टर है हमारा,
एनर्जी इफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, मतलब हम उस ऊर्जा क्षमता के बारे में बात करेंगे कि क्या कैसे होता है और हमारी एनर्जी कैसे प्रयोग होती है। जैसे देखते हैं पंप। पंप वह युक्ति है जो किसी तरल की दाब ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। पंप साधारणतया किसी को निम्न तल से उच्च तल तक उठाने को काम करते हैं। अतः पंप द्रव पर कुछ कार्य करते हैं। कार्य करने के पंप को किसी बाह्य स्रोत को ऊर्जा दी जा सकती है, अर्थात पंप को विद्युत मोटर या किसी प्रथम चालक द्वारा चलाया आवश्यक है। पंप टरबाइन का विलोम है, क्योंकि टरबाइन द्रव की दाब ऊर्जा का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके दाब ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। संक्षेप में पंप यह द्रवित युक्ति है जो विभिन्न प्रकार के द्रवों को खींचना, उठाने, संप्राय करने, गतिमान के लिए उपयोग किया जाता है। पंप की क्रिया क्या होती है? पंप मुख्यतः जो होता है उसके तीन भाग होते हैं। एक होता है सक्शन, दूसरा होता है द्रव की क्रिया वाला भाग और दूसरा होता है डिलीवरी वाला भाग होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पंप का एक भाग यहाँ पे शो किया गया है। इसमें से जो हमारा पंप होता है नीचे से पानी को सक करता है, मतलब सक्शन करता है, चूसता है और उसे बीच के भाग तक पहुँचाता है। फिर जहाँ पर हमारा कंप्रेसर लगा होता है वो उस पानी को, जो हमारा द्रव ऊर्जा है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल करके ऊपर भेजता है। मतलब कह सकते हैं कि हमारी जो पंप क्रिया होती है उसके मेन तीन भाग होते हैं: चूषण, द्रव पर क्रिया वाले भाग एवं प्रदाय। साधारणतः पंप को गहराई से द्रव खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। इस स्थिति में पंप को निम्न द्रव तल से ऊपर स्थापित किया जाता है। चूषण भाग द्वारा दाब अंतर के कारण द्रव चूषित होकर ऊष्मा उठता है और पंप के प्रवेश पर पहुंचता है। द्रव के निम्न तल ए पर साधारणतया वायुमंडल दाब होता है, जबकि पंप क्रिया के अंतर्गत प्रवेश बी पर चूषण दाब वायुमंडल में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार ए तथा बी में दाब अंतर के कारण द्रव चूषित होकर प्रवेश बी पर पहुंचता है। द्रव पर क्रिया करने वाला भाग प्रवेश बी पर पहुंचे द्रव की ऊर्जा को बढ़ाता है और अंत में यह वाला द्रव प्रदाय से होकर बाहर निकल जाता है। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो यहाँ पर पंप है पहले वाटर को सक करता है, फिर सक करने के बाद उसे बीच वाले भाग पर पहुँचाता है और फिर उसके बाद वह उसको ऊपर पहुँचा देता है। अब हम देखते हैं कि प्रदाय स्थिति ऊर्जा त्वरण शीर्ष क्या होते हैं। पंप के प्रवेश पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाने से निचले तल का द्रव पंप तक पहुंचना तथा द्रव का खींचना उसे पंप की चूषण शीर्ष कहते हैं तथा प्रदर्शित करते हैं कि पानी के लिए अधिकतम मान 10 मीटर तल होता है, क्योंकि यहाँ से जल ऊपर खींचना वायुमंडल दाब होता है, परंतु घर्षण आदि के कारण एच का व्यवहारिक रूप से अधिकतम होता है। पंप में चूषण के पश्चात द्रव को दबाया जाता है और इस प्रकार पंप के निकास या प्रदर्शित किया जाता है। पंप के उपयोग क्या होते हैं? अब देखिए, आप लोग आ गए, अभी तक एनर्जी पढ़ते थे, हमने पंप के बारे में पढ़ा। तो पंप का बेसिकली उपयोग क्या होता है आप लोग जानते हैं कि पंप का उपयोग हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारा होता है। जैसे कि आप देखिए, अपनी बाइक लेके जाते हैं, सो बाइक का यूज़ करते हैं। अब बाइक में हवा भरने तो कैसे भरते हैं? किसी पंप की सहायता से ही तो भरते हैं। तो जो पंप होता है वातावरण से पहले एक एयर को लेता है, फिर उसके अंदर उसको भरता है, फिर भरने के बाद उसको क्या करता है, आपके जो टायर आपका व्हीकल का, उस पर उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देता है।
अगर आपको सही से समझना है तो इसी तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे होता है, ये सब करता है। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि एनर्जी तो देखिए है ही, और उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें तो है ही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बताइए, जो मैं लास्ट टाइम पढ़ाता चले आ रहा हूँ, तो आप लोग कुछ कर वर रहे हैं कि ऐसा नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं जो बताता जाऊँ आप लोग उसको सही से करते चले जाएं, अन्यथा क्या होगा, पीछे की चीज़ें आप भूलते चले जाएंगे और आगे की चीज़ें आपको आती जाएंगी, मतलब सब कुछ लास्ट में ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए, और वैसे भी देखिए, इस समय हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा ना आप पूछ सकते हैं और ना मैं बता सकता हूँ। फिर भी देखिए, मैं आपके लिए ये कहता हूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जो भी होगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वैसे भी आई थिंक अगर आपने शुरू से ही सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, सब शुरू से ही सब कुछ देखा होगा, तो चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर होती चली जा रही हैं। तो अच्छा है। आप लगे रहे हैं, बी कीप इट अप। और देखिए, स्टडी तो मस्ट है। लॉकडाउन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट सब कुछ लास्ट में ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए, और वैसे भी देखिए, इस समय हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा ना आप पूछ सकते हैं और ना मैं बता सकता हूँ। फिर भी देखिए, मैं आपके लिए ये कहता हूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जो भी होगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वैसे भी तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी हमने अपना पुराना रिवीजन भी किया, और नई चीज़ों में हम आए। हमने जो पढ़ा था वो था हमारा एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप हम सब कुछ करते रहे। जो लास्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या चीज़ है। एनर्जी कंजर्वेशन में हम एनर्जी को कंजर्व करने के बारे में सोचते हैं, कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। इसीलिए हम ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हमारे होते हैं, जिनको हम बार बार करके यूज़ कर सकते हैं। डू यू नो, जस्ट लाइक विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, मतलब जब तक ये दुनिया है तब तक, मतलब कहते हैं एक तरह से असीमित है। सौर ऊर्जा, जब तक ये दुनिया है, सूरज है, तब तक हम सूर्य की एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। जब तक हमारा हवा चलेगी, ब्रह्मांड है, तब तक हम विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी आप लोग जानते होंगे। टाइडल एनर्जी जैसे कि ज्वार भाटा होता है, वो जब ज्वार भाटा आता है तो टरबाइंस को यूज़ करते हैं। हमारा जो वाटर है टरबाइंस पे इम्पैक्ट होता, जब इम्पैक्ट होता है तो एनर्जी जो हमारी होती है क्या होती है, वे एक दूसरे के साथ मेस करती हैं। जब वो मेसिंग होती है तो क्या होता है, उसके साथ हमारा एनर्जी जो होती है कि क्रिएट होती है, और उसको हम जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ करते हैं। काफ़ी हमने यहाँ पर किया है, और हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट में आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, और अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं। ये एक प्रकार का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और थ्योरी ही इसमें आती है। मतलब अगर कहें तो अगर आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो फेल होने के चांसेस इसमें बहुत कम मात्रा में होते हैं। अगर आप पूरी कॉपी ही छोड़ाएंगे तो फिर आगे क्या किया जा सकता है बताइए। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अच्छा पढ़ें, क्योंकि आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ होगा कि भाई अब ये बताइए, आप एज ए इंजीनियर हैं, अब ये यहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, बताइए कैसे आप इसको बचाएंगे। आप लोग को इस चीज़ के बारे में नॉलेज कि हम कैसे उस चीज़ को
रिस्टोर कर सकें, बचा सकें, जो कि हमारे आगे वाले को, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी जो होती है वो कहे के लिए वर्क करती है कि हम कितना कितना से पैसा बचा सकें, कितना आउटकम दे सकें। और आउटकम देने का मतलब ये नहीं कि नहीं हम अपना प्रोडक्ट बनाते चले जाएं, भाई प्रोडक्ट तो बना ही रहे हैं, उसमें तो हम कमा ही रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो एनर्जी कंजप्शन हो रही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एट दैट टाइम। सो हाउ कैन यू रिड्यूस द एनर्जी, हाउ कैन यू यूज़ लेस एनर्जी। तो आप लोग को इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या करते हैं। तो यही सब चल रहा है। और इस समय आप लोग पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे। अब देखिए आप लोग क्वेरी कर भेजते हैं, मैं अपने व्हाट्सएप पे चेक करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोग की क्वेरी को कर सकूँ और अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता सकूँ कि क्या कैसा है और आपकी क्वेरी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो अभी तक हम 3 चैप्टर